बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब एक ट्राइंगल हमारे पास, एक फिगर गिवन है, इसमें डिफरेंट ट्राइंगल गिवन है। एक तो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, एक ही कंप्लीट 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और ये एक स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ पे वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ। इसका मैं कहता हूँ ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट इज ई। मुझे अननोन फाइंड आउट करना है। तो अननोन एक यहाँ पे ए, यहाँ पे 2a। तो अगर ए की वैल्यू आ जाएगी तो ये दोनों अननोन ए ही हैं, इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और यहाँ पे एक अननोन आ रहा है बी। तो ए और बी की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये 60 डिग्री है, ये 36 डिग्री, ये 27 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए बी सी ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे हाइपोटेनियस 2a + a यहाँ से यहाँ तक, और बेस और परपेंडिकुलर मुझे गिवन है। तो बेस और परपेंडिकुलर यूज़ करते हुए पाइथागोरस थ्योरम में मैं हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लूँगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी द हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी है, हमारे पास ए से लेके सी, ये यहाँ से ए से ई 2a और ई से सी ए। तो ये कंप्लीट आ जाएगा a + 2a होल स्क्वायर, ए बी इज़ 27 होल स्क्वायर एंड बी सी इज़ 36। तो बी सी की जगह आ जाएगा 36 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 होल स्क्वायर प्लस 36 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 27 होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, 27 होल स्क्वायर प्लस 36 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2025। तो इसकी जगह आ जाएगा 2025, और यहाँ पे 3a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 डिवाइडेड बाय 9। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। और फिर a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट लूँगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज़ 15। सो ए स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो a विल बी इक्वल टू 15। और तमाम लेंथ हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पे भी a इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। यहाँ पे b हमारे पास आ रहा है डी ई। तो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ, डी सी ई। ट्राइंगल डी सी ई। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज विच इज़ बी, और बी डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बेस ए सी प्लस परपेंडिकुलर इज डी सी। सो डी ई इज बेस डी ई इज बी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी है हमारे पास ए स्क्वायर, और डी सी हमारे पास है 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 होल स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3825। सो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3825। और b की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3825। सो b इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3825। तो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है मेरे पास 61.8, और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू आ जाएगी 61.8 सेंटीमीटर। तो दो अननोन हमने फाइंड आउट करने थे। a आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर और b आ गया 61.8 सेंटीमीटर। मूविंग टू द पार्ट बी में हम वर्टिसेस को नाम देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो एक तो कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए बी सी, और एक बन रहा है ए बी डी। दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। हमने अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अननोन आ रहा है सी और डी। तो अगर मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल निकालता हूँ तो उसमें सी भी अननोन, डी भी अननोन, तो ये इससे नहीं निकल पाएगा, दो अननोन है।
तो पहले मैं ये करता हूँ कि मैं पहले कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ ABC। उसमें मेरे पास ये हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर में C आ रहा है सिर्फ। तो पहले मैं ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ ABC। इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज AB एंड द परपेंडिकुलर इज AC होल स्क्वायर। सो BC इज 39, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 होल स्क्वायर, AB इज 25 होल स्क्वायर और AC इज A से लेके C, ये आ जाएगा 4C प्लस 3C होल स्क्वायर। तो यहाँ पे C की वैल्यू निकालने के लिए 39 होल स्क्वायर 25 होल स्क्वायर को मैं यहाँ ले आता हूँ, माइनस 25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7C होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट में 39 होल स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 39 होल स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर 896। तो उसकी जगह पे आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7 7 द 49C स्क्वायर। अब 896 विल बी डिवाइडेड बाय 49 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मुझे C स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे C स्क्वायर आ जाएगा। अब 896 डिवाइडेड बाय 49, तो ये आ जाएगा मेरे पास 128/7 इज इक्वल टू C स्क्वायर। अब C की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो C स्क्वायर इज इक्वल टू √128/7। तो C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √128/7, तो C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.28 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट अननोन, डैट इज़ C, और C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4.28। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास, दूसरे पार्ट में मुझे D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ ABD, ट्राइंगल ABD। अब इस ट्राइंगल के ऊपर बेस के सामने 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा D स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है सिर्फ 4C, तो यहाँ पे आ जाएगा 4C होल स्क्वायर। तो अब D की वैल्यू निकालने के लिए D स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू आ रही है 4.28 और इसके ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर। तो D स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे D स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये आ रहा है 25 होल स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4.28 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 918.094। अब D की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगा तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30.3 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये दो अननोन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, C एंड D। मूविंग टू द पार्ट C। पार्ट C में हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल 1 2 3 और अननोन आ रहा है E F, यहाँ पे भी E आ रहा है, यहाँ पे भी E आ रहा है, यहाँ F आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ तो हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस आ जाएगी, बेस से मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको पहले मैं वर्टिसेस का नाम देता हूँ A B C D और यहाँ आ जाएगा E। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ ABC। अब ABC ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ रहा है 32 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस 4E होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 27 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4E की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 27 को मैं वहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 32 होल स्क्वायर माइनस 27 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4E होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 32 होल स्क्वायर माइनस 27 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 295 इज इक्वल्स टू 16E स्क्वायर। अब E वहाँ पे 16 की वैल्यू वहाँ पे जाके 295 से डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड बाय 16, तो ये आ जाएगी E स्क्वायर की वैल्यू।
ये 295 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा ई स्क्वायर, और फिर ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18.44, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.29, ई विल बी इक्वल टू 4.29, और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये सबसे पहले ई की तो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट में हमें अब एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एफ़ यहाँ पे आ रहा है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें ये तो परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता। हाइपोटेन्यूज में ई आ रहा है, चलो ई तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो तो निकल जाएगा। बेस नहीं पता, तो पहले बेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और इसकी बेस निकालने के लिए मैं ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल निकालता हूँ। जो इसकी बेस आएगी वही इसकी बेस है, तो पहले इस ट्राइंगल की मैं बेस निकालता हूँ, और वही बेस इस ट्राइंगल की भी, उसको यूज़ करते हुए एफ फाइंड आउट करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ACE, और इस ट्राइंगल में 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज 27 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बेस फाइंड आउट करनी है। इसका कोई भी नाम नहीं है यहाँ पे गिवन, तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ए। तो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ए लाजमी नहीं, आप इसकी जगह EC भी लिख सकते हैं, EC लिख लें, और परपेंडिकुलर आ जाएगा EA, और EA है 22 होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 22 को मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो 27 होल स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 27 होल स्क्वायर माइनस 22 होल स्क्वायर 245, यानी 245 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ रहा है मेरे पास 15.65, और ए है, ये ए बेसिकली EC है, और ये आ रहा है मेरे पास 15.65 सेंटीमीटर। अब यही साइड मुझे यूज़ करनी है इस ट्राइंगल में। तो अब मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लेता हूँ DCE ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, सो हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर, बेस इज ए विच इज़ EC। सो 5 मल्टीप्लाई बाई ई कितना आ रहा है हमारे पास, ई की वैल्यू हमने निकाली 4.29 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ मुझे फाइंड आउट करना है, एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए आ रहा है 15.65 होल स्क्वायर। अब एफ की वैल्यू निकालने के लिए ये पॉजिटिव, ये इसको मूव कर देंगे दूसरी तरफ, तो वहाँ पे आके नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4.29 होल स्क्वायर 460.10 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस 15.65 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 244.92। तो एफ़ की वैल्यू निकालने के लिए 460.10 माइनस 244.92 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ये साइड, ये टर्म वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो अब इसको नेगेटिव कर देते हैं। 460 माइनस 110, 460.110 माइनस 244.92, सो एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 694.92। अब स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 26.36 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ एफ इज इन पार्ट सी में हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी 26.36, और ए की वैल्यू क्या आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.29, और यहाँ पे आ रहा है 26। आंसर हमारे पास यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है, आंसर एफ आ रहा है 14.7। यहाँ हमने कोई मिस्टेक की है, इसको चेक कर लेते हैं हमने क्या मिस्टेक की है। ई की वैल्यू तो ठीक आ रही है, यहाँ तक ठीक है, 4.29 ई की वैल्यू ठीक आ रही है। अच्छा, ई की वैल्यू आ गई 4.29। अब सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो 27 होल स्क्वायर माइनस 22 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 27 होल स्क्वायर माइनस 22 होल स्क्वायर
245 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, उसका फिर स्क्वायर अंडर रूट ले लूँगा तो ये आ जाएगा ए विच इज़ दिस ई सी, यानी 15.65, ये भी ठीक है, 15.65 ए की वैल्यू आ गई। अब ये वाला ट्रायंगल अगर मैं यूज़ करता हूँ तो इसमें हाइपोटेनियस आ रहा है 5e, हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 5e 5 मल्टीप्लाई बाई ई की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 4.29 और इसका होल स्क्वायर ले लिया तो ये आ जाएगा 460.10 एफ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितनी आ रही थी हमारे पास ए 15.65 होल स्क्वायर 244.92 ठीक है। अब ये 460.10 माइनस 244.92, यहाँ हमने मिस्टेक की ना, माइनस में 460 में से 244 माइनस होगा तो 694 तो कभी भी आ ही नहीं सकता। ये आ रहा है 215.18 और फिर इसका अंडर रूट ले लूँगा तो अंडर रूट आंसर ये आ जाएगा 14.6 और यही आंसर हमारे पास ठीक आ रहा है। तो एफ़ की वैल्यू आ जाएगी 14.66 विच इज़ इक्वल टू 14.7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्ट सी। मूविंग टू पार्ट नेक्स्ट पार्ट डी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 डिफरेंट ट्राइंगल्स गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल। हमें अननोन आ रहा है जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं कुछ वर्टिसेस को नाम देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ। इसमें मुझे हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट कर लूँगा और ये बेस नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ ए बी सी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 7 प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज ए सी। अब ए सी की वैल्यू निकालने के लिए 35 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, ये 7 वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1176 और फिर अंडर रूट ले लूँगा इसका तो ए सी आ जाएगा हमारे पास 34.29 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ट्राइंगल में कंसीडर करता हूँ ये वाला। ये ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए सी डी। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यानी इसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा है ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 7 होल स्क्वायर प्लस बेस, इसकी बेस आ रही है ए डी होल स्क्वायर। तो अगर मैं ए सी स्क्वायर की वैल्यू देखूँ तो यहाँ पे हमने ए सी स्क्वायर की वैल्यू थी 1176 और 7 को मैं वहाँ पे ले जाता हूँ तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू ए डी होल स्क्वायर। तो ए डी होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1176 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1127। अच्छा, मैं इसका आगे ए डी अंडर रूट नहीं ले रहा क्योंकि नेक्स्ट में मुझे इसको यूज़ करना है नेक्स्ट ट्राइंगल में, तो उसमें ए डी स्क्वायर ही चाहिए तो मैं यही वैल्यू यूज़ कर लूँगा। इसका अंडर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं हम ये वाला, तो ये है ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ए डी होल स्क्वायर 7 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए ई होल स्क्वायर। तो ए डी होल स्क्वायर इज 1127 7 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई होल स्क्वायर। तो ए ई होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1127 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1078। अब नेक्स्ट लास्ट ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल ए ई एफ। अब इस लास्ट ट्राइंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस इज ए ई होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 7 होल स्क्वायर एंड बेस, इसमें बेस जो है हमारे पास ए एफ
ए एफ है, और ए एफ हमारे पास इस केस में जी गिवन है विच इज़ अननोन, और यही अननोन हमने फाइंड आउट करना है। तो ए ई होल स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली 1078 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एफ इज़ जी स्क्वायर। तो 1078 माइनस 7 स्क्वायर, तो जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1029, और फिर इसका अंडर रूट ले लेता हूँ मैं, और इसका अंडर रूट लूँगा तो 1029 का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास जी की वैल्यू, जी इज़ इक्वल्स टू 32.07 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 32.1 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास इस फिगर में एक अननोन था जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 32.1 सेंटीमीटर। So this is the question number 10. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.